और इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कुछ बारीक और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। और आज का टॉपिक क्या है ये लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन बताइए। आज कमोडिटी की एबीसीडी में जिंक फ्यूचर्स की बात करेंगे। एमसीएक्स पर इसकी ट्रेडिंग होती है हर दिन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक। किसी हर मंथ के पहले तारीख की कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है और महीने के आखिरी दिन इसकी एक्सपायरी होती है। अनिवार्य तौर पर आपको डिलीवरी लेना है। डिलीवरी तक अगर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी तक रुकते हैं तो डिलीवरी आपको लेनी होगी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा देना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग करना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसके लॉट साइज क्या है। तो 5000 का यहाँ पर लॉट साइज है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आपको मार्केट भाव दिख रहा है उससे आप 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही कॉन्ट्रैक्ट का टोटल साइज हो गया। और उसके आधार पर 10 से 12% तक आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा। करंट अगर भाव के आधार पर मार्जिन देखें तो फ्यूचर्स में आपको 1,60,000 रुपए के आसपास शुरुआती मार्जिन देना होगा। उसके बाद आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, अगर बायर हैं तो फिर मार्जिन की दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रीमियम दीजिए। प्रीमियम अलग अलग स्ट्राइक के हिसाब से जो प्रीमियम दिखेंगे उस प्रीमियम को आप 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उतना प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। और जैसे जैसे हर रुपए की तेजी पर अगर कॉल खरीदा है तो फायदा होगा और मल्टीपल होगा आपका लॉट साइज में, और नीचे आएगा उतना ही नुकसान होगा। पुट में भी इसके उल्टे अगर बाजार गिरा, पुट बायर हैं तो फिर फायदा होगा। तो ये है। लेकिन जिंक फ्यूचर्स में आपको ट्रेड क्यों करना है कि जिंक एक अहम कमोडिटी है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल की अगर आप बात की जाए तो जिंक का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। अलॉय के तौर पर इस मेटल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कॉपर के साथ मिलकर ब्रास बनाया जाता है। कई सारे यूटेंसिल्स और के अलावा इंडस्ट्रियल यूजेज है। पाइप फिटिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल होता है, एक्सरे मशीन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जिंक के कंपाउंड का इस्तेमाल आपको बता दूं कि दवाओं में भी, मेडिसिन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे यूजेज हैं इसके, इंडस्ट्रियल यूजेज है। ग्लोबल डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो तमाम तरह के रिस्क फैक्टर देखने हैं, फिर हेजिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल करना है। ओके। तो ये राय ये कमोडिटी मार्केट में जिंक में वायदा में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये अभी आपको